यह देश या राज्य सम्राट चौधरी के बाप के क्या उस सम्राटवा का है? हरा गमछा हरा टोपी खोज रहा है। हरा गमछा से तुमको खौफ है, हरा टोपी से तुमको खौफ है। तुम समझते नहीं हो कि समाज में कैसे लोग जीता, कैसे चलना है। पहले अपने कुर्सी के बचाओ, जो तुम कई दिन चलोगे। नमस्कार, पब्लिक का नाम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रोफेसर के सुमन सर है। सर, बिहार के नए सम्राट चौधरी हरा गमछा हरा टोपी वाले को खोज रहे हैं। कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा से निगरानी किया जाएगा। यह देश या राज्य सम्राट चौधरी के बाप के क्या उस सम्राटवा का है? हरा गमछा हरा टोपी खोज रहा है। इसका मतलब है कि किसी खास पार्टी के ऊपर इंगित कर रहा है कि पार्टी से थे। जो पार्टी सामाजिक न्याय के काम किया, जो अच्छा काम किया, जो लोगों के रोजी रोटी का काम किया, उसको आज भी तुम ढो रहे हो। हरा गमछा से तुमको खौफ है, हरा टोपी से तुमको खौफ है। तुम समझते नहीं हो कि समाज में कैसे लोग जीता, कैसे चलना है। पहले अपने कुर्सी के बचाओ, जो तुम कई दिन चलोगे। आज से 21वां साल में तुम लोग के पार्टी के सरकार चले, बीजेपी का और जदयू का। और आज से 15 साल पहले मैंने 35 साल पहले की बात करो, जंगल राज लालू प्रसाद यादव ने या राबड़ी देवी ने जो संविधान के अनुसार गरीब लोगों का अधिकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो उनका अवलोकन किया, जो सही मार्गदर्शन किया, जो सही रास्ता बताया, तो वह जंगल राज हो गया। अभी से सुधर जाओ। आज तुम्हारे कहने से हरा टोपी या हरा गमछा तुम्हारा बाप के नहीं है, किसी के बाप के नहीं कि छीन लेगा, कुछ चलता रहेगा। अभी और कुछ तुम लोगों को नहीं मिलता है तो कहता है कि 10 आने मार कर छोड़कर फलाना। क्यों? कहीं जो उसी जिस चीज़ में तुम उसको दे रहे हो, जिस आदमी का आवंटन को उसी को क्यों नहीं देते हो? क्या दिक्कत है? संविधान में इस तरह की व्यवस्था है क्या कि हर तीसरे दिन, हर 10 दिन या 15 दिन अगर वो सक्षम है, उस पद पर बनी हुई है तो रहेंगे। ये दिमाग से निकाल लो कि लालू प्रसाद यादव हरा गमछा हरा टोपी राबड़ी देवी को कुछ कह करके उल्टा सीधा, तुम तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वो उसी मकान में रहेंगे, उसी भवन में रहेंगे। अन्यथा पूरे कानून को समीक्षा करके एक शुरू से अंत तक ले कौन किसको बंगला कब दिया जाएगा, उसको बदलने का कहीं से जब तक वो पद बना रहेगा उसमें चेंज करने का कोई प्रावधान है। इस तरह की बात नहीं कही जा सकती। कन्वेंशन पर तो कानून बना रहे हो। तुम्हारा पार्लियामेंट के मेंबर लोग हैं, अब संसद हैं और बिहार के और सरकारी क्वार्टर में कैसे रहते हैं? इस पर तुम्हारा नैतिकता कहाँ चली जाती है? तुम्हारी बात नीतीश कुमार केंद्र में तो राज्यसभा के मेंबर है, तो वहाँ के पार्लियामेंट के मकान में रहेगा कि बिहार के मकान में रहेगा? कहाँ गया? आज तुम्हारा जितना पार्टी के बीजेपी के और जितना मांझी है या यही है रामविलास के बेटा, ये सब जितने सब है, सब डेरा रखा हुआ है, सब सरकारी। उस पर तुम लोग को नज़र नहीं जाता है। महान पुरुष नेशनल मंडेला बिहार का, उसको तुम कम करने के लिए काम कर रहे। लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी देवी को, उनके बच्चों परिवार को तुम भगाने के काम कर रहे हो। तुम्हारा देह में दम है, तुम्हारा शक्ति है, तुम भगा देगा तो भगा दो, निकाल दो। वो नहीं जाएंगे, नहीं रहेगा, उसी में रहेगा। जिस घर में 3 के दो चीफ मिनिस्टर रहे कि डिप्टी सीएम हो, उसको तुम भगाने की बात करते हो। तुम्हारा दम है, कौन भगा देगा रे? इस तरह की बात करना। सबसे काम करो, सबको पैसा समय पर दो, कर्मचारियों को, शिक्षकों को, और तब तुम कहेंगे कि अच्छा काम करोगे। ये लोगों को भुलियाने के लिए डेरा और मकान और भवन के लेकर तुम उधर का उधर मचा रहे हो। ऐसे तो कुछ बढ़ने बिगड़ने वाली नहीं है। अच्छा, हरा गमछा हरा टोपी के माध्यम से क्या लगता है, यादवों पर टारगेट किया जा रहा है क्या? नहीं, कि यादव में खाली थोड़े हैं आपको, बीजेपी में और जात के लोग नहीं है। अब पार्टी के कहिए कि आरजेडी पार्टी को चाहता है कि हम मैंने ऐसी किया तो उसे क्या हम लोग कम हो जाएंगे? वो लालू प्रसाद यादव के बैकवर्ड फॉरवर्ड हर जात के लोग रहते हैं। हर तरह की बातें होती है, हर तरह की बात सब होती है। और इस तरह के तुम बात करोगे जो हरा टोपी और हरा गमछा वाला, तो में हर जात के लोग हैं। तो आरजेडी के तुम क्या करना चाहते हो? वैसे क्या कह देगा तो तुम बड़का
महात्मा गांधी और अम्बेडकर की तोरा बात को कोई मानेगा? तुम ईसा मसीह हो, तुम मानेगा? अरे तुम 4 दिन के लिए सीएम हो, फिर लौट के जाओगे, अपने घर जाओ। तुम्हारे जैसे लोग आते हैं जाते हैं। 15 साल से 45 साल से राबड़ी देवी जी मेंबर भी हैं, मंत्री भी रही हैं, सीएम रही हैं 2 बार। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है राबड़ी देवी को। वही अल्टीमेटम देता रहेगा अपने टाइम से, फीस को कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं कर सकता है। सम्राट चौधरी बोले किसी बाप का ये थोड़े है थी जो नहीं खाली करेगा, सबको खाली करना पड़ेगा। अरे तो पहले अपने पटिया के सबको खाली करना, उसका बाप कई को लोगों को रखा है। सब लोग कानूनी तरीका से जिसको मकान है वो खाली क्यों करेगा? और करेगा तो सबको खाली कराओ। जो अनलॉफुल जो रहे सबको खाली कराओ। एक आदमी को खाली क्यों तुम कराओगे? जिसको राबड़ी देवी का आवास अलॉट किया गया नंद किशोर राम को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि क्या हमें दलित होना गुनाह है क्या, जो हमको अलॉट हुआ है हमको आवास नहीं दे रही है राबड़ी देवी। राबड़ी देवी नंद किशोर राम लेने वाला कौन है डेरा को? जैसे गवर्नमेंट उसको देना देगी और लोगों के जो रखी ऑथराइज रूप से। नंद किशोर राम कौन बड़का आदमी एमएलए है जाके अपना कोई डेरा को दे दे एमएलए वाला में रहेगा? उसको बेवकूफ़ बनाने के लोग समझता नहीं कि ये बीजेपी वाला क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है। ये सब लोग को मालूम है कि जब बदले की भावना से, लेकिन बदले के भावना से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को कोई तहस नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं, उसके घर में सभी नेता है, बेटियां सब नेता है, बेटा सब नेता है, अपने नेता हैं सभी हो। और हर जो संविधान अभी भी आपको तेजस्वी यादव एमएलए है ये हैं, राबड़ी जी में विरोधी दल के नेता है ये हैं, तुम कैसे निकाल सकते हो? और जहाँ तक उसकी काम जो बोल रहे हो तो नंद किशोर राम को दूसरा डेरा अलॉट कर दो, वो कहीं छोड़ के जाएंगे? उससे छोटे हैं क्या? तभी मुख्यमंत्री दो मुख्यमंत्री रहते हैं, अभी मेंबर हैं, तो नंद किशोर से छोटा है कि उसको निकाल के उसको दोगे?